हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजिटल साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग एसएससी का पहला सेट का मैथ कवर करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि हम लोग को पढ़ना ज़रूरी नहीं है बल्कि उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। लेकिन आज हम आप सबके बीच पहला सेट का मैथ कवर कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक में। दोस्तों देखिए, इसमें क्वेश्चन देता है 25 और जो पूछता है 50 नंबर का। अगर आप तुरंत सॉल्व कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि √7 का वैल्यू दिया है और इसका मान पूछ रहा है। इतना इक्वल टू n इंटू 2.645 इसका मान पूछ रहा है। अब यहाँ देखिए, इसको हम देखेंगे कि जो लास्ट में 5 है, इसके पहले वीडियो में आपको बताए थे गुना। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो 5 है लास्ट में, इसका मतलब कि किसी न किसी 5 होगा, मतलब 25 या डी हो सकता है, ए और डी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा, जो कि उसका 7 गुना करेंगे तो 8575 नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसका 7 गुना कर देते हैं तो 8575 आएगा। देखिए इसका हम 7 गुना अगर कर देंगे, इसका स्क्वायर करके, जैसे 1200 25 35 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम हल करते हैं तो मेरा इतना आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका हो जाएगा 35 35 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 35 इक्वल टू n इंटू 2.645। अब यहाँ देखिए, √7 का वैल्यू कितना दिया, 2.645 दिया है, और इससे ये कट जाएगा तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52। देखिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 2√7 दिया है, 2√7 इंटू हम 8 दिया है, तो 8 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 2 इंटू 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। उसके बाद 5 इंटू दिया है, 5 इंटू √3, 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9। उसके बाद नेक्स्ट 12 दिया है, इंटू √3 इंटू 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 3 15, 5 3 15। उसके बाद 5 इंटू 42 को क्या लिख सकते हैं, 3 7 3 का 21 और 21 दूना के 42। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ देखिए 5, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा। अब देखिए 12 2 दूना के 4, 4 3 12 कट जाएगा, 3 3 का 9, इससे कट गया। अब देखिए यहाँ 2 को 3 है, 2 को 3 मिलकर 1 को 3 बनाएगा तो इससे कट जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, √5 बचेगा, मतलब 1/√5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 इसमें दिया है, देखिए ध्यान से देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक नल टंकी को 15 मिनट में भरता है। मान लेते हैं कि ए है, कोई नल है, 15 मिनट में भर देता है। अब बी जो है वो नल जो टंकी है उसको 20 मिनट में खाली कर देता है। कहने का मतलब कि ए 15 मिनट में भर देता है, अब बी जाता है 20 मिनट में खाली करके आ जाता है। तो टंकी का कैपेसिटी कितना है, टंकी का कैपेसिटी कितना है, 60 भरने का। 15 चौका 60 है, 20 3 60, मतलब ए प्रत्येक, इसको दिन में अगर मानते हैं तो ए प्रत्येक दिन 4 भाग भरता है और बी जाकर 3 भाग खाली करता है। तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि टंकी एक साथ खोल दिया जाए, मतलब आधी भरी हुई है, वो टोटल 60 है, बोले कि नहीं टोटल नहीं, आधा भरा है, 30 भरा है। अगर 30 भरा हुआ है टंकी, अगर 4 भर रहा है प्रत्येक दिन जाकर और 3 जाकर खाली कर देता है तो 1 बचेगा, मतलब 30 मिनट में दोनों मिलकर एक साथ भर सकता है टंकी को। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी ये मिलकर 8 दिन में काम करते हैं, और बी प्लस सी ए मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं। उसके बाद करें परंतु काम अकेले ए ने शुरू किया और 28 दिन के बाद बीमार पड़ गया। अब देखते हैं कि ए और बी जो कवर करता है कितना टोटल मिलकर कितना, तो 12 3 36, 8 3 का 24, 8 4 का 32, 8 5 40, 8 6 48, इसको 48 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 6 48 और 8 3 4 48, 4 हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि ए जो है, ए 18 दिन तक काम करता है। अब सोचिए कि टोटल 48 गो आम है। ठीक है, 48 गो आम है और तीनों मिलकर उसको
प्रत्येक 6 दिन में, मतलब एक दिन में 6 आम भरेंगे तो 8 दिन में आम खत्म, 48 भरा जाएगा। लेकिन बी और सी दोनों मिलकर प्रत्येक दिन 4 आम भरते हैं तो 48 आम खत्म हो जाएगा। लेकिन करेक्ट नहीं, ए जो है 18 दिन में भर देता है, मतलब इस 48 के जगह पर 18 दिन में अगर भरेगा ए बेचारा, अगर 18 दिन में भरता है तो कितना प्रत्येक दिन भरेगा, प्रत्येक दिन वो 3 आम भरेगा तभी तो होगा। 36 18, प्रत्येक दिन वो 3 आम भरता है तो वह आम को कंप्लीट कर देगा, भर देगा टोकरी को। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 55 क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन आप देखिएगा, देखिए 55 नंबर कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा को आधार बनाकर खींचा गया है। कहने का मतलब कि एक वर्ग है, समझिए कि ये हो गया वर्ग मेरा। अब इस वर्ग की एक भुजा है, उसको आधार बनाकर एक समबाहु त्रिभुज खींच दिया गया है। अगर इसका वर्ग की भुजा ए हो जाएगा तो सब बराबर हो जाएगा, तीनों भुजा। फिर बोल रहा है कि उसके विकर्ण को भी आधार बनाकर एक और समबाहु त्रिभुज खींच दिया गया। मान लीजिए कि इसका विकर्ण हो गया, एक और समबाहु त्रिभुज खींच दिए, तो अगर वर्ग का प्रत्येक भुजा की लंबाई ए मानेंगे तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा √2 इंटू भुजा। ठीक है, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। अब देखिए रेशियो हो जाएगा, इससे कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भुजा का मान क्या दिया है, √2 दिया हुआ है। अगर इस सबका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 होगा ना जी, यस। अब यहाँ से ए से कटेगा मतलब 1:2 के रेशियो में इसका एरिया आएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं। 56 में कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए समझते हैं। कह रहे हैं कि यदि दो आयतकार कोई पैरेलेलिपाइड है, समानांतर षष्ठफलक है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दे दिया है, पूछा है कि इतना और दोनों घनाकृतियों के आयतन बराबर है, दोनों को क्या कर देना है, बराबर है। आयतन क्या होता है, LBH इतना होता है ना। अब देखिए एल का मान, इसका एल का मान कितना दिया है, 20 × 15 × h, इसका क्या दिया है, वो 16। देखिए दोस्तों 16 उसके बाद 10 और उसके बाद क्या दिया है 2h - 1। ठीक है, अब देखिए इसको हम हल करते हैं, यहीं से मेरा h का मान आ जाएगा। यहाँ देखिए 10 कट जाएगा, 10 दूना के 20 कट गया। अब देखिए 8 दूना के 16, इससे यह कट जाएगा, 15 है, 15 h इधर बचेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं दोस्तों। देखिए 57 में बोल रहा है क्वेश्चन में कि 3 व्यापारी ABC एक जैसे टीवी सेट को बेचते हैं। मान लेते हैं कि 3 को कोई आदमी है, बोल रहा है कि ए जो है ए 25% और 15% की क्रमिक कटौती देता है। कटौती वाला एक सूत्र दोस्तों याद रखिएगा, अगर 2 को डाटा देता है, जैसे 25 और यहाँ 15 दिया है, तो उसके लिए x ± y ± xy बटा हो जाएगा 100। अगर छूट देगा, कटौती देगा, हानि देगा तो माइनस यूज़ कीजिएगा, लाभ देगा तो प्लस यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ए का बोल रहा है कि पहले 25% और एक 15% का क्रमिक छूट देगा, तो 25 इंटू हो जाएगा 15/100। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोस्तों, इसको हम अगर हल करते हैं तो ये मेरा आ जाएगा कितना, इस सबको जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0 हाथ से लगा 1 2 4 -40 हो जाएगा, प्लस इसको ऐड करेंगे तो 25 5 125 हाथ से लगा 12, 25 25 12 37 3.75। ओके दोस्तों, इसको हम जब माइनस करेंगे तो देखिए 0.00 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9 में से 7 गया 7 8 9 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 39 में से आप 3 जब माइनस कीजिएगा तो 36 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 36 हो जाएगा। इसके बाद बी नंबर देखते हैं। बी में बोल रहा है कि बी का कटौती कितना दिया, देखिए दोस्तों क्वेश्चन में देखते हैं कि बी 10% और 30% की छूट देता है, मतलब बी 10% भी और 30% का भी छूट देगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 30 × 10 बटा हो जाएगा 100। अब यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ये कितना आएगा -40 प्लस हो जाएगा कितना 3, इसको जब माइनस कीजिएगा तो आएगा -37। ठीक है, उसके बाद सी का कटौती कितना है 36%, सी का कटौती 36%। अब देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन में कह रहा है कि
ऑप्शन में देखिए, इसमें कह रहा है कि क्या सभी कटौती बराबर हैं। देखिए आप ध्यान से, क्या 36.25, 37 और 36 क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, ये बराबर नहीं है। ए की कटौती क्या सबसे अधिक है? नहीं, ये भी गलत है। बी की कटौती सबसे अधिक है, बिल्कुल बात सही बोल रहा है कि बी का सबसे अधिक दिया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। ओके दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। दोस्तों हम लोग टाइम टेकन करना होता है, इसीलिए थोड़ा फास्ट। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य कितना दिया? 480। फिर बोल रहे हैं कि और कटौती कितना? 15% का जब डिस्काउंट दे देगा तो कितना बचेगा? 15% का अगर डिस्काउंट देगा तो देखिए कितना बच रहा है। 5 3 5 3 5 3 5 3 15, 5 दूना के 10, कटाएंगे 24 दूना के 48, 24 3 72, मतलब 72 रुपया उसके पास राशि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 58 का हो जाएगा आंसर नंबर सी। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20% कटौती। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा है कि 20% अगर कटौती देगा, 20% कटौती के बाद एक पुस्तक की बिक्री की कीमत 48 रुपये हो जाता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? मान लेते हैं कि उसका अंकित मूल्य MP मार्क प्राइस उसका 100 है, और इस 100 में अगर 20% का जब छूट देगा तो कितना बचेगा? 80 बचेगा ना। 20% का छूट दे दिया, 80 बचेगा। फिर बोल रहा है कि वह बिक्री करता है कितना? 48 में, लेकिन वह 80 में जब बेच देता है, 80 का वैल्यू दे दिया 48, तो एक का वैल्यू निकाल देंगे तो 48 बटा हो जाएगा 80। अब बोल रहे हैं कि उसका अंकित मूल्य हम 100 माने हैं, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे देखिए तो कितना आएगा? कटाते हैं 8 से 48, 6 0 मतलब 60। कहने का मतलब कि अंकित किया होगा 60 रुपया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60, इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है कि बराबर आयतन वाले 4 पात्रों में दूध रखा गया। 4 गो पात्र हैं, एगो पात्र 2.1 है, एगो 2.1 है, एगो 5:3 है, 9:7 है, उसके बाद 3:2 है। अब बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जल की तुलना में दूध की न्यूनतम पात्र किस में है? मतलब दूध की न्यूनतम, पहला क्या है? पहला बोल रहा है कि दूध और जल, पहला मिल्क है और दूसरा क्या है? वाटर। अब देखिए दूध की न्यूनतम, दूध किस में है? कौन सा पात्र है? पहला पात्र में दूध है, सबसे कम दिख रहा है दूध। ठीक है, मतलब आंसर हो जाएगा 60 का ए। ओके दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। दो कोई संख्या है, उसका अनुपात दिया है 5:6। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 61, इसमें कह रहा है कि 5:6 बोल रहा है कि दोनों में अगर 7 जोड़ देंगे तो 6:7 बनाएगा। अब देखिए दोनों में जोड़ने के बाद ये बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके बीच का डिफरेंट देखिए, डिफरेंट 1 यूनिट का वैल्यू दे दिया 7। तो क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि मूल संख्या, मतलब पहले 5 का वैल्यू, तो 7 5 35, और 6 का वैल्यू निकाल देंगे तो 6 7 42। नहीं समझे? मतलब इस 7 से 5 में हम 7 से गुना कर देंगे, 7 5 35, और 6 में 7 से गुना कर देंगे, 6 7 42। समझे? कहने का मतलब कि दोनों का डिफरेंट देखेंगे, डिफरेंट 7 यूनिट के बराबर दिया है, तो मूल पूछ रहा है तो 5 में 7 से गुना कर देंगे, 6 में 7 से गुना कर देंगे, ये मेरा हो जाएगा मूल संख्या। ओके दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, देखिए दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन दिया है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि AB का रेशियो 3:10 है, उसके बाद B और C, इसको हम A और B माने हैं, AB, और B और C, BC का मान दिया है 2:7। तो पूछ रहा है आपसे कि ABC का रेशियो क्या होगा? इसको ऐसे गुना करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ऐसे गुना कीजिएगा, मतलब 10 7 70 हो जाएगा, 10 दूना के 20 हो जाएगा, और 3 दूना के 6, इसको ऐड करेंगे 3 10 35, मतलब आंसर हो जाएगा मेरा 3 10 35, 3 10 35, ऑप्शन नंबर डी, 62 का डी। अगला क्वेश्चन नंबर 63, इसमें देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि 16 संख्याओं का औसत कितना है? 16 संख्याओं का औसत 8 है। यदि हर संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? आप सोचिए कि 16 संख्याओं का औसत 8 को दिया है, और सब में 2 को बढ़ गया है। जब 2 को बढ़ जाएगा तो 8 को औसत है, तो 8 में 2 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 को प्लस में 2 और बढ़ गया, तो टोटल औसत हो जाएगा 10, अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 64। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 64 में, देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है, इसको ऐसा समझते हैं 64 नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि 10 छात्रों ने बिस्कुट खाना शुरू किया, 10 टोटल छात्र कितना है? 10 ने जब बिस्कुट खाना शुरू कर दिया, उसमें
एक ने 8 गो बिस्कुट खाया, एक ने कितना 8 गो बिस्कुट खाया, और 2 ने 6 गो बिस्कुट खाया, और 3 ने 4 गो बिस्कुट खाया, और 4 ने 2 गो बिस्कुट खाया। तो पूछ रहा है उनमें से प्रत्येक द्वारा खाए गए बिस्कुटों का एवरेज। एवरेज मतलब क्या होता है कि कुल संख्याओं का योग बटा संख्या, कितना संख्या है, इसको कितना संख्या टोटल 10 गो छात्र बटा हो जाएगा 10, सबको गुना कर देंगे। 8 एकम 8, 7 दूना के 12 प्लस 4 3 12 प्लस 4 दूना के 8, इसको ऐड कीजिए कितना आ रहा है देखिए जी। इसको हम ऐड करेंगे 20 20 40 40 बटा हो जाएगा 10, मतलब आंसर नंबर 4। इसका 64 का हो जाएगा 4, मतलब टोटल छात्रों बिस्कुटों की संख्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में देखते हैं दोस्तों। बोल रहे हैं कि एक व्यापारी अपने वस्तु के क्रय दाम पर बेचता है, परंतु वह 1 किलो के लिए 950 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। बड़ी बेईमान होगा व्यापारी। बेईमान व्यापारी क्या कर रहा है कि 1 किलो तौलने के बजाय 950 तौलता है। तो आप सोचिए कि 1 किलो में कितना होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम उसको देना चाहिए, लेकिन वह दे रहा है कितना 950 ग्राम दे रहा है। तो कितना का वह लाभ कमा रहा है, वह लाभ कमा गया 50 ग्राम का लाभ कमा रहा है। तो 50 लाभ गुना 100, लाभ गुना हो जाएगा 100। और हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत बताना है, इनटू कितना पर 950 दे रहा है ना, उस व्यापार को 950 रुपया दे रहा है। 950 ग्राम तोल रहा है, 1000 तोलना चाहिए। अब इसको हल करेंगे तो मेरा लाभ परसेंटेज आ जाएगा। देखिए 19 5 95, मेरा आ जाएगा कितना 100/19। इसको हल करेंगे, थोड़ा सा पूर्णांक में ऑप्शन दिया है देख लीजिए। तो इसको हम तोड़ेंगे तो 19 19 5 95, देखिए 19 5 95, 95 पर 5 गो 100, 100/100, मतलब ऑप्शन नंबर सी 65 का सी। देखिए 19 5 95 को 5 गो 100, 100/19 इतना आ रहा है ना। कहने का मतलब कि 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समझे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 देखिए दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ ध्यान दीजिए, बस इस पर ध्यान देना है। 66 नंबर कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 समरूप त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल क्रम से इतना इतना दिया है। 66 में बोल रहा है कि 2 गो त्रिभुज है। मान लीजिए कि एक त्रिभुज इधर बन गया जिसको बोल दिए ABC। इसमें बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना है 20 है। दूसरा दिया है त्रिभुज, उसको बोल दीजिए DEF, इसका एरिया दे दिया है 45। और क्वेश्चन क्या दिया है 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखिए, फिर बोल रहे हैं 45 है, और देखिए 45 है। उसके बाद तथा AB बराबर 5, इसका मान दे दिया है कितना 5। तो पूछ रहे हैं तो DE का मान, मतलब इसका मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहे हैं। तो देखिए इसका मान पूछ रहे हैं, एगो आपको याद होगा कि एरिया बटा एरिया इक्वल टू भुजाओं का योग। पाइथागोरस पर में आप याद किए होंगे। एरिया बटा एरिया, एरिया इसका एरिया 20 लेते हैं, इसका एरिया 45 लेंगे। तो देखिए इसका भुजा कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। इसका भुजा का आप x मान लीजिए, x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 50 25 हो जाएगा, यहाँ समझिए ये हो जाएगा 20/45 बराबर 50 25/x स्क्वायर। इसको अगर कटाएंगे तो कटेगा, देखिए 5 चौका 20, 50 25 कट गया। अगर हम x स्क्वायर का जब वैल्यू निकालेंगे तो 45 में 5 से गुना हो जाएगा, अब बटा कितना होगा 4। ठीक है, इधर वाला 4 आ जाएगा। अब देखिए जब x का वैल्यू निकालेंगे तो सबका रूट हो जाएगा। देखिए 50 25 के 5 से चला गया तो 5 का 20, 20 2 22, 22 बटा हो जाएगा 4। इसका निकालेंगे 15/2, मतलब कितना 7.5, समझ गए 7.5। यहाँ देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67 में बोल रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67। इसमें बोल रहे हैं कि एक त्रिभुज ABC में BC और BC को D तक इस तरह बढ़ा दिया गया। मान लीजिए कि ABC कोई त्रिभुज हो गया, बस आप समझिए ABC कोई त्रिभुज हो गया। इस BC को D तक ऐसा बढ़ा दिया गया है कि CD जो C और D है ये वाला वह AC के बराबर है, मतलब E वाला बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि कौन BAD यहाँ D है, इसका मान दे दिया टोटल कितना 111, इसका मान 111 है 111। और ACB इसका मान दे दिए 80।
तो आपसे पूछ दिया क्या, ए बी सी, इसका मान पूछ दिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर यह 80 है तो ये दोनों कोनों का योगफल कितना होगा, 180 होगा। इसका मतलब इसका मान हो जाएगा 100। ठीक है, जब इसका मान 100 होगा, जब दो का भुजा बराबर है तो ये दोनों कोनों एक दूसरे के बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मान निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए टोटल त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल हो जाएगा 180। 180 में से एगो दिया है 100 तो कितना आ जाएगा, 80 हो जाएगा। तो अब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा तो 40। मतलब कहने का अर्थ है कि इसका मान हो जाएगा 40 और इसका ही मान हो जाएगा 40। समझे कुछ। अब इसका मान 40 हो गया, टोटल 110 दिया है, टोटल 111 दिया है। इसमें से हम अगर 40 को माइनस कर लेंगे तो शेष कितना बचेगा, 1। 11 में से 4 अगर माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 7, 71। मतलब इसका मान आ जाएगा 71। इसका मान 40, इसका मान 71। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इसका मान पूछ रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 और 180 में से दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा कोण बी का मान। 180 में से हम 71 को अगर जोड़ेंगे तो 0 और 1 हो जाएगा, 7 को 8 को 14 15 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, 10 में से 9, यहाँ बचेगा 15 15 2 17 29 डिग्री। ठीक है, मतलब इस 67 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में दिया है दोस्तों, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि ए बी सी में कोण ए बी का मान 45, इसको समझिए। अगर हम मान लेते हैं कि एक त्रिभुज हो गया, ऐसे समझिए, ए बी सी, ए और बी का मान कितना दिया, दोनों कोनों को अगर जोड़ देंगे तो इसका मान दे दिया कितना, टोटल मान दे दिया 145। फिर बोल रहा है कि कोण सी और 2 कोण बी इक्वल टू 180। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अब यहाँ समझिए, जब ये दोनों कोनों का योगफल 145 दिया है तो इसका मान कितना होगा पता है। अगर इसका मान निकालेंगे तो इसका मान निकालने के लिए 180 में से 145 को माइनस कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। 5 17 14 3 17 3 35, मतलब इसका मान आ जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, इसका मान आ गया 35 डिग्री। उसके बाद हम यहाँ बोल रहे हैं कि कोण सी प्लस 2 कोण बी अब बराबर 180। यहाँ कोण सी का मान कितना 35 आ गया। ठीक है, हम कोण बी का मान निकाल लेते हैं। तो कोण बी का मान यदि निकालेंगे तो 180 में से इस सी को माइनस कर देंगे, मतलब सी का मान 35। इस 2 से जब डिवाइड दे देंगे तो कोण बी का मान आ जाएगा। ठीक है, 35 को माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 17, 17 में से 3 गया 145। देखिए सिंपल। अब कोण बी का मान आ गया 145/2, इसका मान भी 145। तो जब इसका मान 145 आया तो कोण ए भी क्या होगा, कोण ए भी 145/2 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कोण ए और कोण बी जब बराबर है तो त्रिभुज कैसा अनुमान लगा रहे हैं आप, त्रिभुज ऐसा होना चाहिए ना। मतलब जब ई कोण ए, मतलब जब ई और ई एक दूसरे का जब बराबर हो जाएगा ए बी सी में, तो हाई दोनों भुज आपस में बराबर रहेगा। तो अब देखिए, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि क्या सी ए ये वाला ए बी के बराबर है, नहीं, कभी बराबर नहीं होगा। तो कर्ण हो जाएगा ना। सी ए क्या ए बी से छोटा है, अरे यार ये तो बड़ा है, छोटा नहीं है। सी ए जो सी ए है यह ए बी से तो बड़ा है, देखिए स्पष्ट दिख रहा है, बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 68 का डी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इसमें बोल रहा है कि 2 लंबवृत्ताकार शंकु के आयतन दिया है, आयतनों का अनुपात इतना दिया है। आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, उसके बाद 2 को दिया है तो 1/3 पाई r2 स्क्वायर s2 इक्वल टू हो गया कितना, 4/1। यहाँ से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उनके व्यासों का अनुपात दिया है। अच्छा आप बताइए कि व्यास दिया है 5/2 और एक और दिया है 4, तो हम 4/2, इसका मतलब क्या है कि इसका त्रिज्या निकल गया, मतलब ये हो गया r1/r2। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो r1/r2 का मान कितना हो जाएगा, 5/4 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, एच का मान। मतलब अगर H1/H2 अगर निकालिएगा तो 4/1 है, ये घूम जाएगा, मतलब ऊपर चल जाएगा R2/R1 का स्क्वायर, इतना होगा ना। हम यहाँ पे R1/R2 का मान निकाले हुए हैं, तो H1/H2 का मान आ जाएगा मेरा 4/1 इंटू R2 का मान 4 4 चौका 16, ऊपर हो जाएगा 50 25 हो जाएगा, नीचे 16 चौका 64/25। ठीक है दोस्तों, सिंपल है, बस आपको समझना है। अब देखिए इसमें रेशियो 64 अनुपात हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्थान पर जिसकी ओर एक गाड़ी जा रही है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ से गाड़ी आ रहा है, इसके सामने गाड़ी आ रहा है। 5 मिनट के अंतराल पर बंदूकें चलाई गई। गाड़ी में एक आदमी 4 मिनट 59 सेकेंड के अंतराल पर बंदूक चलाने की 2 क्रमिक ध्वनियों सुनता है। यदि ध्वनि 2 क्रमिक ध्वनि सुनता है, यदि ध्वनि 1156 फीट प्रति सेकेंड की गति से चलती है, तो मील प्रति घंटा में गाड़ी की गति क्या होगा। समझे, 1 मील में इतना फीट, इतना समझे। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है दोस्तों D बराबर क्या होता है, ST, मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय। अब यहाँ देखिए दोस्तों कि समय कितना दिया है, समय T का मान यहाँ दिया है 4 मिनट 59 सेकेंड। इस सब को सेकेंड में चेंज कीजिए, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 4 मिनट में 6 चौका 24, 240 प्लस 49, इसको ऐड करेंगे 98 तो 289 सेकेंड हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ देखिए 5 मिनट का अंतराल है, 5 मिनट का अंतराल। मान लीजिए कि अगर यहाँ पहले का गोली 1 छोड़ा, दूसरा का 6 छोड़ा होगा, तभी तो इसके बीच का अंतराल 5 होगा। समझे, 5 का अंतराल, अगर पहला 1 होगा दूसरा 6 होगा, तभी तो इसके बीच का गैपिंग 5 होगा, इतना समझे। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको ज्ञात करना है मील प्रति घंटा में, तो D बराबर ST। अब मान लेते हैं कि टोटल 1156 फीट प्रति सेकेंड, 1156 ये क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, मतलब फीट प्रति सेकेंड। यह मेरा चाल हो जाएगा, ये चाल हो जाएगा। T कितना है, समय कितना लग रहा है, 5 मिनट के अंतराल, अर्थात टोटल इसमें टाइम हो जाएगा 6 5 11। देखिए यहाँ पे टोटल टाइम की यदि बात किया जाए, 5 मिनट का अंतराल जब लेगा तो 6 5 11 मिनट हो जाएगा ना, मतलब ये हो जाएगा 11 मिनट टोटल टाइम लेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है, उसके बाद बंदूक चला दिया गया। गाड़ी का देखिए, गाड़ी का चाल क्या दिया है, गाड़ी का चाल इसमें बोल रहा है गाड़ी का चाल 1 मील में कितना हो जाएगा, 5280, 1 मील में 5280। लेकिन आप बताइए कि इसको क्या बताना है कि घंटा में बताना है, घंटा में बताना है। तो आपको पता है कि 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। इससे हम हल करते हैं, कितना रहे देखिए, यहाँ से ये से वो कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का जब वैल्यू निकालिएगा तो x का मान आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 1156 इंटू 11 इंटू हो जाएगा 360, अब बटा हो जाएगा कितना, 5208। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, कटाएंगे, कटिएगा मेरा 6 से कटाते हैं। यस, अब देखिए यहाँ पे तो ये मेरा हो गया s, लेकिन इसका टाइम कितना है, टोटल टाइम दिया है 289 सेकेंड दिया था, 289 सेकेंड। तो 289 सेकेंड से हम नीचे डिवाइड देंगे। ठीक है, अब इसको हम कटाएंगे, कटाते हैं, देखिए कटेगा टोटल, तो ये कट गया 6 से कटाते हैं। यहाँ पे अगर कटाएंगे तो 6 60 6 से कट गया, 6 से 6 35 6 36, 8 6 48 48 49 50, 4 हो जाएगा, 8 6 48 से कट गया, इससे कट गया, 11 8 88 से कट गया। अब देखिए 8 से इसको कटेगा, 8 से अगर कटाते हैं तो 8 यस कटेगा, या इसको देखिए 9 चौका 36, 4 बार में कट रहा है ना, ये 4 बार में कट गया, 4 से 4 दूना के 8, फिर 2 से ये 60 कट जाएगा, कितना 30 बार में। कहने का मतलब इसका हो जाएगा 30 30 30 30, यस
30, मतलब इसका हो जाएगा 30 मील प्रति घंटा। ओके दोस्तों, इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा 30। इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसका ST अब बराबर करना है इसका ST, इसका चाल समय, इसका चाल समय, बस इसी को हल करना है, कुछ नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 में दिया है, इसमें कह रहा है कि साइन थीटा माइनस हो गया कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। तो आपसे पूछ दिया कि साइन थीटा, देखिए नहीं दिखाई दे रहा है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि साइन थीटा प्लस में पूछ रहे हैं, तो प्लस में पूछ रहे हैं तो यहाँ देखिए दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दीजिएगा तो स्क्वायर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर, मतलब साइन थीटा माइनस हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 दूना के 4। ठीक है, अब इसका हम a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b², मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1/4। इस सब का मान हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ हो जाएगा मेरा 1, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर 1 उधर जाएगा तो घटेगा, तो आएगा मेरा 1/4 में से 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 3। देखो जी, नहीं यस, यह एक में से 1/4 घटेगा, 1/4 मतलब कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा कितना 4 × 4 3 आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए हमें क्या बताना है, प्लस में बताने के लिए क्या करेंगे कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस सब में दोनों तरफ एक एक जोड़ देते हैं, या फिर डायरेक्ट आप दोनों तरफ एक एक जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आप प्लस हम कर देते हैं स्क्वायर में कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/4 + 1, ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, मतलब साइन थीटा प्लस हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इतना बड़ा, देखिए इसको शॉर्ट में कैसे बनेगा, अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो साइन प्लस हो जाएगा कॉस इक्वल टू हो जाएगा √7/2। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा आंसर √7/2। इसका देखिए आंसर हो जाएगा √7/2, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, 72। इसमें बोल रहे हैं कि अगर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर रहेगा 7/2, तो आपसे पूछ रहा है कोसेक थीटा का मान क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए इसको हम अगर चेंज करेंगे तो 1/sin होगा, साइन, अब माइनस हो जाएगा कॉस बटा साइन होगा ना, यस, बराबर हो जाएगा 7/2। दोनों में साइन दिया है, अगर हम इसको एलसीएम निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू आप कर दीजिए 7/2 इंटू साइन थीटा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a² प्लस हो जाएगा, अगर देखिए स्क्वायर करते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो कहते हैं छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 7 है 49/2 दूना के 4, हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। 49/4 छोड़ दीजिए, इसको a² माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए a² यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस, यहाँ माइनस, इसका सूत्र हो जाएगा ना a + b a + b इंटू हो जाएगा a - b। अब देखिए माइनस वाला से माइनस वाला एगो से कट जाएगा तो बचेगा प्लस वाला बचेगा, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू हो कितना 49/4। ठीक है, यहाँ से एक छोटा सा तरीका है याद कर थी डायरेक्ट निकालने का। अगर हम डायरेक्ट आपसे पूछें कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा, जब भी दोस्तों अगर ऐसा रहेगा तो डायरेक्ट आप निकालिएगा कॉस थीटा का मान क्या होगा। हम क्या करेंगे, इस 49 में से 4 को माइनस कर देंगे और इस 49 में 4 को जोड़ देंगे, सॉरी ऊपर जोड़ेंगे, ऊपर जोड़ते हैं और नीचे माइनस करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट निकल जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 49। जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो ऊपर आप प्लस कीजिएगा, नीचे माइनस कीजिएगा, बस सिंपल, कुछ नहीं करना है। ऊपर क्या करोगे प्लस और नीचे क्या करोगे माइनस। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए यहाँ माइनस है ना, ओ सॉरी, याद रखेंगे जब भी 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रहेगा तो हम डायरेक्ट अगर कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो ऊपर माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस करेंगे।
ठीक है, माइनस है तो माइनस करेंगे और नहीं से प्लस है तो प्लस करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 45/53। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालते हैं किसका मान, कोसेक थीटा का। हमसे क्वेश्चन क्या यही ना पूछ रहे हैं कि कोसेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए कोसेक थीटा का जब मान निकालिएगा तो अगर हम कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो कोसेक आपको पता है कि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है b/h। b/h यहाँ h का मान 53 दिया है और b का मान दिया है 45, तो हम p का मान निकालेंगे। तो p का जब भी मान निकालेंगे तो p इक्वल टू हो जाएगा √153 का स्क्वायर में से माइनस कर देंगे क्या 45 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए 53 का स्क्वायर अगर हल करेंगे तो 3 3 का 9, 5 3 15। देखिए 53 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये भी सीख लीजिए। ये हो जाएगा 3 3 3 का 9, हमेशा 2 डिजिट में लिखते हैं, 5 25। ठीक है, अब देखिए 5 3 15, 15 दूना के 30, इसके बीच में एक छोड़ कर लिख देंगे 9 0 और 5 3 8 2 2809। 45 का स्क्वायर आपको सिखाए थे कल ही कि 5 चौका 20 कर देंगे, 5 25, इसको ऐड कीजिए 20 25 कितना आ रहा है 5 9 10 14 से लगल 1 3, ये हो गया 8 4, इतना आया। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि इसका अगर वर्गमूल इस सब का रूट में होगा ना, इस सब रूट में होगा। अब इसका वर्गमूल देखिए 4 दिया है तो 4 किसका होगा, 4 किसका इकाई का अंक आता है तो 8 8 64 और 2 दूना के 4। अब देखिए 48 को देखते हैं कि 48 किसके स्क्वायर के से कम है, किसके स्क्वायर से कम है, 48 किसके स्क्वायर से कम है। अगर हम देखेंगे कि मान लेते हैं कि 2 है, जैसे यहाँ पे 2 अंक को छोड़कर देखा जाता है 48 को। 48 को आप देखोगे तो देखो 21 22 23, अगर 20 का स्क्वायर सॉरी 48 है 6 का 36 होगा और 8 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 इसको आप नहीं, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ माइनस दिया है ना, माइनस होगा इसका मतलब ये घटेगा, ये घटेगा। जब ये घटेगा तो कितना आएगा, देखिए घटाते हैं 9 में से घटेगा 5 तो शेष बचेगा 4, यहाँ 10 में से घटेगा 2 तो बचेगा 8। ठीक है, यहाँ बचे क्या 27, 27 में से 20 गया 7, 784 का वर्गमूल हो जाता है कितना 28। ठीक है, मतलब p का मान हो गया, p का मान आ गया 28। तो आपसे पूछ दिया कोसेक का मान, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है, कोसेक का क्या मान होता है, इसका मान हो जाएगा b/, देखिए इसका हो जाएगा h/ क्या h/p। यहाँ देखिए h का मान कितना है, h का मान आ गया 53 और p का मान आ गया 28, 53/28। इसका आंसर हो जाएगा 53/28, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73। क्वेश्चन नंबर 73 पर ध्यान देते हैं। 73 नंबर बोल रहा है, क्वेश्चन में 73 में बोल रहा है, कह रहा है कि हर आधे वर्ष पर दे 5% चक्रवृद्धि ब्याज के समतुल्य, समतुल्य बोल दिया। अब 5 का आधा अढ़ाई होता है, समतुल्य बताए थे ना x + y/100 समतुल्य के लिए, तो आधा आधा 2.5 अब प्लस ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 अब बटा क्या कर देंगे 100। अब इसको हल कर देंगे 25 25, इसको ऐड करेंगे 50 5.0 इसको अगर डिवाइड देंगे 100 से 0.0625 आएगा। सबको ऐड करेंगे 5.06%, मतलब 73 का हो जाएगा सी आंसर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन नंबर 74 दिया है दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2000 से 2001 तक, देखिए वर्ष 2000 से 2001 तक वस्तु ए की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि क्या है, 2000 से 2001। तो ए और यहाँ जो ट्रेंगल जो दिखाई दे रहा है वह ए वाला है, जो आयत है जो वर्ग है वह बी है। तो 2000 में देखिए 2000 में ए का ए कितना पे है, ए देखिए ए है 20। ठीक है, ए है 20। ठीक है, उसके बाद 2001 में देखिए 2001 में ए का वैल्यू कितना दिया है, 2001 में दिया है 50, कितना परसेंटेज का वृद्धि, जैसे यहाँ कितना का इंक्रीजमेंट हुआ 30 का बढ़ोतरी हुआ। 30 किस पे बढ़ रहा है 30/20 × 100, इस पर बढ़ गया। अब इसको हल करते हैं कितना आ जाएगा, देखिए इससे यह कटेगा 2 से 50 कट जाएगा, मतलब आ जाएगा 5 3 15 150%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखिए यहाँ बनाते हैं 75। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहे हैं क्या,
कह रहे हैं कि यदि 2001 में वस्तु बी की बिक्री का मान 1200 करोड़ है, बी की बिक्री, बी हम वर्ग को माने हैं, इसका बिक्री बोल रहा है 12,000 है, तो 2002 में इसकी बिक्री क्या होगा, मतलब 2000, यहाँ समझिए, यहाँ देखते हैं, ठीक है। अब देखिए 2001 में इसकी बिक्री 12,000 रुपया हो जाता है, 12,000 करोड़। तो आपसे पूछा कि 2002 में क्या हुआ, 2002 में अगर निकालते हैं तो इसमें आप समझिए, फिर ग्राफ में देखिए 2001, ये 2001 हो गया, आप बी के बारे में पूछ रहा है तो बी हो गया ये वाला। इसमें 2001 के समय देख रहे हैं कि यह 60 पर दिया है, ठीक है। अब 2002 में जब गया तो 50 पर आया, मतलब यहाँ 10 का घट गया, 10 को घटा ना, टोटल 60 में से 10 घट गया, मतलब 50। लेकिन देखिए 50% की वृद्धि हो रहे हैं, अगर 50% का वृद्धि होगा तो कितना होगा, 150 हो जाएगा। 150 किस पे बढ़ेगा जी, 100 पर बढ़ेगा। लेकिन कितना दिया है, टोटल 12,000 करोड़। इसे कटेगा, कटाएँ 25 से 12 और 15 में गुना करेंगे, 15 दूना के 30, हाथ से लगा 3, 15 3 18, 1 0 यहाँ आ जाएगा, मतलब 1800 करोड़। ठीक है दोस्तों, 75 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक का मैथ का कवर किए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में और हम रीजनिंग टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।